एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कीर्ति। आई होप आप सबका आरआरबीपीओ मेंस का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में मैं अपने अटैम्प्ट और क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा गया था जो मुझे याद है मैं वो शेयर करूँगी। आप भी वीडियो में नीचे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं कि आपके कितने अटैम्प्ट रहे हैं और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। बाकी देखते हैं आप कट ऑफ कितनी जाती है, होता है या नहीं होता है। तो चलो देखते हैं कितना सारे सब्जेक्ट वाइज की मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में 4 पज़ल आई थी और 8% वाली एक पज़ल थी जिसमें 2 वेरिएबल थे जो नॉर्थ बैठे हुए थे। शायद उसमें बुक्स दी हुई थी कि इतनी बुक्स हैं, 12 बुक्स के साइड में 2 छोड़ के कुछ ऐसे पी बैठा कुछ ऐसे। तो एक वो पज़ल आई थी। एक पज़ल मंथ बेस्ड आई थी, 4 मंथ दिए हुए थे, 2 डेट्स दी हुई थी। और एक पज़ल आई थी स्क्वायर बेस्ड। स्क्वायर पे थे जो कॉर्नर पे बैठे थे वो सेंटर फेस कर रहे थे और जो मिडल में बैठे थे वो आउटसाइड फेस कर रहे थे, ऐसे कुछ थी। वो भी 2 वेरिएबल वाली पज़ल थी। और एक पज़ल आई थी बार्सिलोना कैन से रिलेटेड। ये 3 सिटीज़ वाली पज़ल थी। इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, बाकी मैंने चारों की चारों पज़ल की हैं। और मैंने इनपुट आउटपुट भी 5 क्वेश्चन आए थे, वो भी इजी था। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन था उसमें बताना आपने क्या मार्क किया है, कैन नॉट बी डिटरमाइन किया है या ग्रैंड डॉटर किया है, वो बता देना एक बार, मुझे उसमें थोड़ा डाउट है। और 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन सिलॉग्स के आए थे, 2-3 इनइक्वालिटी आई थी। जो क्रिटिकल रीजनिंग आई थी वो मैंने नहीं की है। क्रिटिकल मैं अटैम्प्ट ही नहीं करती हूँ, तो मैंने वो नहीं की है क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने टोटल जो अटैम्प्ट किए वो है 35 मैंने अटैम्प्ट किए रीजनिंग में। क्वांट की क्या ही बात करूँ यार, मैं बहुत गंदा क्वांट करके आई हूँ। क्वांट में मुझे जितना याद है 3 DI आई थी, एक केसलेट थी, एक पाई चार्ट आया हुआ था। स्कूल के टोटल बच्चे दिए हुए थे 200 और बॉयज़ दिए हुए थे 80। गर्ल्स हमने निकाल लेनी थी उससे। ये थोड़ा इजी था पर क्वेश्चन लेंथी थे इसके भी। और एक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आया था, कार्स का था या किसका था, कार्स का आया था, सोल्ड अनसोल्ड कार्स का, जिसमें XYZ निकालना था और P की वैल्यू निकालनी थी। इसकी कैलकुलेशन में मैं बहुत फंसी हूँ। 2-3 बार मैंने दोबारा कैलकुलेशन करी है सिली मिस्टेक की वजह से, तो इसमें मेरे को टाइम लग गया ज़्यादा ही। कैसलेट मैंने नहीं की अटैम्प्ट, जिससे मैं कैसलेट अटैम्प्ट नहीं कर पाई। मुझे कैसलेट बड़ी इजी लग रही थी देखने से। और नंबर सीरीज़ में भी मैंने शायद 2 नंबर सीरीज़ नहीं करी हैं, बाकी की नंबर सीरीज़ मैंने कर ली थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मुझे याद नहीं मैंने करी है 1-2 अटैम्प्ट या नहीं करी है। इन 2 DI के भी मैंने हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, जो बहुत ज़्यादा लेंथी थे। 1-2 क्वेश्चन मैंने वो स्किप कर दिया था। अर्थमेटिक मैंने टच ही नहीं किया। तो क्वांट में मैंने जो टोटल अटैम्प्ट किए वो है 13। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 2 कॉम्प्रीहेंशन थे, एक पैराजम्बल था, एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था और फिलर्स थे। वर्ड रिप्लेसमेंट के भी 3-4 क्वेश्चन थे, जिसमें सारे 4 के 4 वर्ड रिप्लेस करने थे। एक क्लोज टेस्ट आया था जिसके 6 क्वेश्चन थे और एरर वाले भी 4-5 क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश मेरे को कंपैरेटिव इजी लग रही थी, पता नहीं क्यों इस बार मेरे को इंग्लिश ठीक लगी, इजी लग रही थी। तो इंग्लिश में मैंने किए हैं 36 अटैम्प्ट। पता नहीं अब कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक लग रहा था मुझे, पैराजम्बल भी ठीक लग रहा था और फिलर्स वगैरह सब मेरे को ठीक लग रहा था, इजी। अब आती है बात GA और कंप्यूटर की, जिनके बारे में कितनी बात कर लो वही कम है और ना मैं इनके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि GA में मैंने अटैम्प्ट किए हैं टोटल 11। उन 11 में से बहुत सारे तुक्के हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो स्कीम से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड थे, जिसमें ऑल ऑफ द अबव भी आंसर था और मुझे तो ऑल ऑफ द अबव ही लगे जा रहा था हर किसी का। तो मेरे GA के 11 अटैम्प्ट हैं। GA की मैंने कुछ इतनी अच्छे से तैयारी भी नहीं की थी, तो पता नहीं फिर GA का क्या ही होगा, नेगेटिव में ना चले जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है मार्क्स, पर देखते फिर रिजल्ट आएगा तो। कंप्यूटर में भी मैंने तुक्के मारे हैं। कंप्यूटर में मैंने टोटल अटैम्प्ट किया 25। कंप्यूटर भी मुझे ठीक लग रहा था इस बार का लास्ट ईयर के कंपैरेटिव। तो पता नहीं अब टोटल जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं वो 120 अटैम्प्ट किए हैं। मैं हरियाणा से हूँ,
ठीक है, अब हो गया है। YBPS PO आ रहा है, उसकी अच्छे से तैयारी करते हैं। SBI PO भी आ चुका है नोटिफिकेशन, तो उसकी तैयारी करनी है अच्छे से। बाकी अब हो गया इसका एग्ज़ाम, तो आज और थोड़ा रेस्ट करके अब कल से फिर से दोबारा तैयारी शुरू करते हैं। वो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।